नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। बांग्लादेश पत्रकार का सबसे बड़ा खुलासा, मोदी के खिलाफ डोजियर लेकर मिलने जा रहे नैज अमेरिका। तो वही मशहूर मस्जिद का दीदार, भारतीय समुदाय से मुलाकात और मोदी रंग में कैसे रंग गया ब्रुनेई। तो वही स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा का राज आया सामने। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से सिंगापुर दौरा शुरू हो रहा है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत हो रहा है। इस यात्रा में व्यापार, विकास और रक्षा सहयोग पर भारत का महत्वपूर्ण फोकस रहने वाला है। खासकर स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर भारत और सिंगापुर ऐतिहासिक वार्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाता है। भारतीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर की इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है बुनियादी ढांचे के विकास, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय संपर्क पर समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण पूर्व एशिया दौरा भी दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता के बढ़ने के समय हो रहा है। सिंगापुर प्रधानमंत्री के दक्षिण पूर्व एशिया दौरे का एक प्रमुख आकर्षण है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के अनुसार हाल ही में शीर्ष भारतीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके सिंगापुरी समकक्षों के बीच खत्म हुई उच्च स्तरीय बैठक ने पीएम मोदी की यात्रा की नींव रखी है। सिंगापुर अपनी वित्तीय ताकत और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके भारत की विकास कहानी में भाग ले सकता है। भारत बुनियादी ढांचे के विकास पर रिकॉर्ड मात्रा में खर्च कर रहा है और यही वह जगह है कि सिंगापुर भारतीय शहरों के निर्माण में शामिल हो सकता है। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर बनाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है, जो भारत की घरेलू चिप निर्माण आधार बनाने की योजनाओं को बढ़ावा दे सकता है। यह मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक शहरी देश और एक रणनीतिक समुद्री केंद्र है, जो एशिया, यूरोप और उससे आगे के प्रमुख व्यापार मार्गों को जोड़ता है। सिंगापुर सिर्फ एक वित्तीय केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख व्यापारिक और रसद केंद्र भी है। मलक्का जलमडुमजे पर स्थित सिंगापुर हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और बड़े प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्गों के चौराहे पर है, और जैसे जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, भारत सिंगापुर जैसे प्रमुख दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत और सिंगापुर दोनों देश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। सिंगापुर उन भारतीय भूमियों में से एक है जो सदियों से इंडोस्फीयर कहलाने वाले क्षेत्र का हिस्सा रही है। दरअसल सिंगापुर का नाम मतलब लायन सिटी होता है और सिंगापुर शब्द प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत से लिया गया है। व्यापार के मोर्चे पर सिंगापुर आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार $30 बिलियन से ज्यादा है। प्रमुख क्षेत्रों में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। इस बीच सिंगापुर के निवेशक भारत में भारी निवेश कर रहे हैं और अब ये देश भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। तो वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में ब्रुनेई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा और उन्होंने भारतीय उच्चायोग का उद्घाटन करने से लेकर मशहूर मस्जिद का दीदार किया। वहीं बुधवार यानी आज प्रधानमंत्री मोदी देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करने वाले हैं। द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुल्तान हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बैठकों का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया और इसे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का संकेत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। यह ब्रुनेई दारुसलाम के साथ हमारे मजबूत संबंधों का संकेत है। यह हमारे प्रवासी समुदाय के लिए भी लाभकारी होगा। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने कहा है कि संसद के निचले सदन में पद संभालने के बाद से ही उनसे मिलने के लिए अनुरोधों की बार आ गई है। राहुल गांधी 8 सितंबर को टेक्सास के डलास में और 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान शिक्षाविदों, पत्रकारों, थिंक टैंक के प्रतिनिधियों, टेक्नोक्रेट, व्यापारियों और भारतीय प्रवासी और स्थानीय समुदाय के अन्य लोगों से मिलेंगे। लेकिन
बांग्लादेश के एक पत्रकार सलार उद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया है कि अमेरिका दौरे के दौरान भारत के नेता विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डोजियर ले जा रहे हैं, जिसे वो अमेरिकी नेताओं के साथ साझा करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए गर्मी काफी बढ़ चुकी है। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए चुनावी कैंपेन काफी आक्रामक अंदाज में जारी है और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। इससे पहले भी मई 2023 में राहुल गांधी 6 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए थे और उस समय उन्होंने 3 शहरों का दौरा किया था, जहां उन्होंने NRI समुदाय, व्यापारिक नेताओं और मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी। सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में उनकी कई ऐसी बैठकें हुई। यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सतत और समावेशी आर्थिक विकास पर बात की थी। बांग्लादेशी पत्रकार सलार उद्दीन शोएब चौधरी ने एक के बाद एक कई ट्वीट में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर कई विवादित दावे किए हैं और उन्होंने सवाल पूछा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक डोजियर लेकर क्यों जा रहे हैं। सलार उद्दीन शोएब चौधरी ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि आप राहुल गांधी सितंबर के 8 से 10 को संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और उससे पहले आपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के साथ मुलाकात तय करने के लिए लॉबिस्टों को क्यों जुटाया है। आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक डोजियर क्यों लेकर जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने के खतरे में है। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी डोनाल्ड लू, जॉर्ज सोरोस और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। हम बांग्लादेशी पत्रकार के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं और हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि राहुल गांधी की इन लोगों से मुलाकात को लेकर कोई कार्यक्रम है या नहीं। सलार उद्दीन शोएब चौधरी राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आक्रामक रहते हैं और आए दिन ऐसे पोस्ट करते रहते हैं। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस को भारत विरोधी एजेंडा फैलाने के लिए जाता है और वो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते रहे हैं। वहीं डोनाल्ड लू एक अमेरिकी अधिकारी है जिन पर अक्सर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों और संप्रभुता में हस्तक्षेप करने के आरोप लगते रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपनी सरकार के गिरने के पीछे डोनाल्ड लू का नाम लिया था।